जो सुधार नीति अपनाते। उन्होंने कहा दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे हो। और 99% सभी संप्रदायों के मंदिर किससे भरे हैं? बोलते जाओ, दुखियों से। प्रसाद लेके जा रहा है, मनोती मार रही, बेटा इंटरव्यू दे रहा है तो बाबा जी पास कर देना। अरे यहाँ तक तुम उतर आए, दुकान खोल रहा हूँ अच्छी चल जाए। अरे यहाँ तक उतर आए तुम, यहाँ तक उतर आए। एक चोर प्रसाद लेके खड़ा है, भगवान प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, आज चोरी करने जाऊंगा। बोल दो आगे, बोल दो, जो है सो है, महावीर की। अब बोलो, चोर भी भगवान के पास जाते हैं, ध्यान रखना। काय के लिए? जुआड़ी भी भगवान के पास जा रहा है, काय के लिए? गंजेड़ा नशेड़ा भी भगवान के पास जा रहा है, भगवान को इंतजाम कर देना, शाम तक एक आध बोतल तो मिल जाए। क्या मचा रखा है हमने दरबार को, क्या मचा रखा है हमने मंदिर को, क्या मचा रखा है हमने गुरुओं को, क्या मचा रखा है धर्म की ऋचाओं को, मंत्रों को। महानुभाव पलटो थोड़ा, सुख की खबर देने आओ कभी गुरु के पास। सुख की खबर, दुख की भी आ जाना। महाराज जी आप सुख की आओगे, फिर दुख की लेके हम कहाँ जाएंगे? दुख की खबर दूसरे के यहाँ जाए, सुख की आपके यहाँ जाए, ये तो ठीक बात नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूं दुख की खबर लेके यहीं आना। लेकिन पहले एक वायदा करो कि जब भी मेरी जिंदगी में सुख की खबर आएगी तो सबसे पहले गुरु महाराज को सुनाऊंगा, सबसे पहले मैं मंदिर में जाऊंगा, सबसे पहले मैं अभिषेक करूंगा, सबसे पहले मैं शांति धारा करूंगा, सबसे पहले भगवान आज क्यों कर रहा है पट्टा शांति धारा? अरे भगवान आज सुख की खबर है अच्छा दिन आया है, आज मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। क्यों? आज मेरा, बोलो ना, सुख का दिन। सुख की खबर सुनाओ भगवान को, पूज्य पुरुषों को। दुख की खबर नहीं सुनाओगे तो अच्छा है, और सुख की खबर सुनाओगे तो सदा सुखी बने रहोगे, क्योंकि महापुरुष खेत के समान होते हैं। सुख की खबर सुनाओगे तो सुख का बीज बोओगे तो फसल भी सुख में सुन। आओ कभी, बहुत सुख का दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ये खबर मैं सबसे पहले भगवान को दूंगा, ये खबर मैं सबसे पहले गुरु को दूंगा कि महाराज जी एक प्लाट खरीदा था ₹1,00,000 का, आज वहां से रोड निकल गया 1 करोड़ का हो गया। ये खबर पहले मैं महाराज को दूंगा। कौन सी खबर देते हो? महाराज जी प्लाट खरीदा था, वो बिक ही नहीं रहो, बिक रहा है तो कब? वो जरूर, अरे वो तो हम नहीं सुने ना। और महाराज जी थोड़ा सुन लो ना, चलते हुए सुना देगा। कई लोग तो आहार करते करते सुना देते, बहुत आगे कलाकार हो, वैसे तो सुनेगा नहीं महाराज। आहार के खाने भी साथ आते नहीं दे उस समय भी। और मैं समझ जाता हूं कि तुम्हारे यहां घरों में भी यही होता है। महिलाएं सबसे ज्यादा तुम्हें किस समय सुनाती है ना? सब तो भुक्तभोगी बैठे हो, क्योंकि और समय तुम सुनते नहीं हो। मैंने पूछा महिला से, मैंने कहा भाई 7 से खा लेने दो कम से कम।
उस समय मत सुनाओ। बोले महाराज जी उस समय इनको सुनना नहीं है, ये जैसे ही खा पिएंगे और बोलो कितना गलत है। खाते समय दुख की बात सुनाना, खाते समय कलह की बात सुनाना, इससे बड़ी निकृष्टता कुछ नहीं हो सकती। वो जीव नार की है, नरक से निकल के आया है, जो तुम्हारी जिंदगी में आया है, खाते समय दुख की बात सुना रहा है। नियम से पूर्व भाव का बैरी है। जैसे दुश्मन होता ना वो तुम्हें खाने भी नहीं देता सुख से, ऐसे ही ये घर का सदस्य है जो तुम्हें खाते समय भी दुख की बात सुना रहा है। ये पूर्व भाव का बैरी है, तुम्हें शांति से खाने भी नहीं देगा। और हितैषी होगा तो कितना ही दुख होगा, नहीं कोई बात नहीं, भोजन करो फिर, भोजन तो शांति से करने दो। नहीं सुनेगा तो नहीं सुनेगा, भोजन तो शांति से करने दो। ये लक्षण होते। कभी सुख की बात भी सुनाया करो। घाटे की बात भी सुनाना, लेकिन एक कान से मैं तुम्हारे दुख की बात सुनूंगा, एक कान से जाओ मैं तुम्हारे दुख में साथ रखूंगा, तुम मुझे सुख में शामिल कर लो। प्रॉमिस कर दिया, मैं तुम्हारे दुख को शेयर करूंगा, तुम अपने गुरु को सुख में शेयर करा दो बस। मैं तुम्हारे दुख की बात सुनूंगा, तुम नियम ले लो, मैं सुख की बात सबसे पहले आपको सुनाऊंगा। दुख के दिनों में भगवान तुम्हारे दरवाजे खड़ा मिलेगा, सुख के दिनों में तुम अभिषेक का लोटा लेकर भगवान के दरवाजे खड़े मिलेंगे। सुख के दिन तुम कहा क्यों आया बेटा यहां? बोले भगवान सुख का दिन है। सुख के दिनों में तुम भगवान के सामने आकर खड़े हो जाओ, लोटा लेके खड़े हो जाओ, जाप लेके बैठ जाओ, भक्तांबर पढ़ने बैठ जाओ, अर्घ लेके बैठ जाओ। तुम्हारी पहचान होना चाहिए, भगवान के दरबार में आपकी रेपुटेशन होना चाहिए। जरूर इस बंदे को सुख का दिन है, तभी ये आज पूजा कर रहा है। जब जब हम मंदिर में दिखें, भगवान भी समझ जाएं आज इसका बोलो सुख का दिन है, ये पहचान बनाओ। जब तुम मंदिर में देखो, जब माला फेरो, जरूर कोई अच्छा दिन है इसका। आज ये पूजा कर रहा है, जरूर सुख का दिन है। आज ये दान दे रहा है, जरूर कोई सुख का दिन है। आज कोई कलश विराजमान कर रहा है, जरूर सुख का दिन है। आज ये मंदिर की तरफ आ रहा है, जरूर सुखी आदमी है। ये पहचान यदि अपनी बन जाए, सुख के दिन में मंदिर जरूर जाऊंगा, चाहे दुख के दिन में जा पाऊं या। मैं अपने भक्तों से कहता हूं, ये मंदिर दुखियों के लिए नहीं, इस मंदिर में मैं अतिशय चाहता हूं। और मैं भी चाहता हूं कि मेरे आशीर्वाद में सदा अतिशय बना रहे। अब वो तुम्हारे हाथ में है, मेरी साधना में नहीं है, मेरी तपस्या में नहीं है। कोई मंत्र नहीं मिला जिससे मैं आशीर्वाद को अतिशयकारी बनाऊं। इस आशीर्वाद को अतिशयकारी बना सकता है तो भक्त बना सकता है, भक्त बना सकता है। इन मंदिरों को अतिशयकारी बना सकते हैं तो भगवान नहीं बना सकते। भगवान में दम नहीं है कि वो अतिशयकारी बना दे। में
मंदिरों में जो अतिशय होते हैं वो भक्तों के कारण होते हैं, भगवान के कारण नहीं होते। भगवान के तो 34 अतिशय हैं, वे हमारे कोई काम के नहीं, वो उनके खुद के काम के हैं। इस मूर्ति का अतिशय का लाभ मुझे चाहिए, इस मूर्ति की एनर्जी मुझे चाहिए है, इसके गंधोदक का चमत्कार मुझे चाहिए है। भगवान कहते मेरे पास तेरे लायक कोई अतिशय नहीं है, जो अतिशय थे तो मेरे हैं। अब इस मूर्ति में अतिशय आएगा, इस मंदिर में अतिशय आएगा, बस एक नियम तुम्हें लेना है, हम सुख के दिन में जरूर मंदिर आएंगे, अभिषेक करेंगे सुख के दिन में। पर महाराज जी सुख के दिन में यदि मंदिर आएंगे तो हिल स्टेशन घूमने कब जाएंगे? जन्मदिन सुख का दिन की दुख का दिन? सुख का दिन ना, तो मंदिर आ जाओ सीधे, दर्शन तीर्थ से चले जाओ। साधुओं के जिन जिन के जन्मदिन हो उन सब के लिए, अपने भक्तों के लिए निमंत्रण दे रहा हूं, सीधे यहां चले जाएं, यहां वहां कहीं नहीं जाएं, मंदिर में आए, तीर्थ क्षेत्र में आए। जो जो तुम सुख का दिन, शादी की सालगिरह दुख का दिन के सुख का, मुझे पता नहीं, पूछ रहा। कई लोग बोल नहीं रहे क्योंकि वे जान रहे हैं कि गले पड़ गई है, परेशान है। लेकिन इस सुख का दिन है तो होटल में नहीं, मंदिर में। किसी दिन बहुत बड़ा व्यापार हुआ, धंधा पानी अच्छा चला, इनकम हुई, बस आज जरूर कोई ना कोई दान की घोषणा होगी। आज मैं दान दूंगा, आज भगवान के चरणों में अभी तक चावल लेके जा रहा था, आज श्रीफल लेके जाऊंगा, क्योंकि आज हाथ में श्रीफल देख करके लोग अंदाज लगा ले में कि जरूर पट्टा का बहुत आनंद का दिन है, तभी हाथ में श्रीफल है। हम श्रीफल देखते हैं तो दुखियों के हाथ में देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है, कुछ परेशान दिख रहे हो? बोले कैसे लगाया? बोले आज श्रीफल लेके आया था। ये हो रहा है, सुख के दिन में हाथ पे श्रीफल हो जाए, सुख के दिन की पहचान हो जाए। भरत चक्रवर्ती, दुख के दिनों की कोई चर्चा शास्त्रों में नहीं है ज्यादा। सुख के दिन, इतने सुख का दिन था उसका, इतने सुख का दिन कि घर में अक्षय निधियां प्रकट हुई, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। अक्षय निधियां, 9 निधियां, सुदर्शन चक्र, कितने कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद प्रकट हुआ था। लगभग 9-10 कोड़ा कोड़ी, 18 कोड़ा कोड़ी वर्ष बाद से कुछ ज्यादा ही। इतने के बाद रत्न प्राप्त हुआ, अक्षय निधि प्रकट हुई। ओहो, बड़ी खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। उसी समय पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। खुशी का दिन कि दुख का दिन? चक्रवर्ती फैसला करता है ये सुख का दिन मैं भगवान के चरणों में व्यतीत करूंगा। वो निधियों का उत्सव मनाने नहीं गया, उन निधियों का वेलकम नहीं किया, चक्र रत्न का महोत्सव मनाने में नहीं हुआ। बोले इतना सुख का दिन है तो मंत्री जी तैयारी करो, ये सुख का दिन, ये सुख की खबर आयुधशाला में देखने नहीं गया चक्र रत्न को। कम से कम एक बार आंखों से देख ले, बेटे को एक बार मुंह देख ले। चक्रवर्ती कहता है ये सुख की खबर सबसे पहले किसको दूं? वाह, सुख की खबर उसने किसी को नहीं दी, सबसे पहले सुख की खबर लेकर के सीधा समोषण में जाकर महापूजन की। लोगों ने समझ लिया चक्रवर्ती आज तुम सुबह सुबह से समोषण में जरूर कोई पवारा है,
जरूर कोई अच्छा घटित हुआ है, जरूर तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, तभी आज प्रातःकाल होते ही आप समोषण में दिख गए हैं। ये होना चाहिए हमारी पहचान। और हमारी पहचान कहाँ होती है? जब तुम होटल में घूमने जाते हो ना, तो लोग समझते हैं कि पट्टा के पास अच्छा माल है, इनकम अच्छी हुई है। सुख के दिन होटल में, सुख के दिन गार्डन में, सुख के दिन मौज मस्ती में, सुख के दिन ऐशो आराम में, सुख का दिन अय्यासी में, सुख का दिन गंदे स्थान पर, गंदे लोगों के बीच, गंदे कार्यों में व्यतीत करते हो। सुख का दिन। मैंने कहा था ना 1 जनवरी को, 1 जनवरी आपको शुभ है कि अशुभ? नया वर्ष कहाँ व्यतीत करते हो? गंदे स्थान पर, गंदे लोगों के बीच में, और तुम भी गंदा कार्य ही करते हो। सबसे ज्यादा शराब किस दिन बिकती है? सबसे ज्यादा, भारत का पंचम काल का दुर्भाग्य है, भारत में सबसे ज्यादा पाप पवित्र दिन होता है। सबसे ज्यादा शराब धार्मिक त्योहारों पर पी जाने लगी। होली आ जाए, होली पवित्र दिन की अपवित्र है, लेकिन सबसे गंदा कार्य होली, दिवाली, दशहरा, ये सब पापों के लिए हो गए। सारे लोग होली दिवाली पर बहुत जम के पाप करते, व्यसन सब। होली है ना, दिवाली है ना, दशहरा है ना, नया वर्ष है ना, बस यही विनाश का समय है। शुभ दिन नहीं करना। जो तुम्हारा शुभ दिन है, जो तुम्हें खुशी देने वाला है, जो तुम्हारे पुण्य के उदय से आया है, उस दिन महानुभाव गलत कार्य नहीं करना। आज तो नहीं करूंगा। मैं ऐसा भारत देखना चाहता हूं, ज्यादा कठिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम कठिन बताओगे। हम कहें कि भारत में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीवे, जुआ नहीं खेले, पाप नहीं होवे, तो ये भावना मेरी सफल नहीं होगी, क्योंकि बड़े बड़े भगवानों की भी ये भावना सफल नहीं हुई। उन्होंने भी ये भावना भाई थी। मैं क्या भाव, मैं तो आजकल वही भावना भाता हूं जिसमें अपन को सफलता मिले, क्योंकि अपन को रेपुटेशन को बहुत डरता हूं। अरे भाई, रेपुटेड आदमी है, ऐसा थोड़ी हो कि मैं रेपुटेड नहीं। इज्जत वाला व्यक्ति बताओ किसको डरता? बोलो ना, इज्जत वाला व्यक्ति किसको डरता? भाई इज्जत खराब, वो दुख उठा लेगा, सब करेगा। इज्जत वाले को एक ही डर लगता है, नहीं साहब कुछ भी हो जाए हमारी इज्जत खराब। तो बताओ भैया, मैं थोड़ा इज्जत वाला हूं कि नहीं? तो मैं भी डरता हूं भाई अपना इज्जत खराब ना हो जाए। तो अपन तो व्यर्थ की भावनाएं नहीं बांटा हूं, जिसमें अपनी इज्जत खराब हो जाए, लोगों को पता चल जाए। महाराज जी ने भी भावना भाई थी तो भी नहीं हुई, तो भैया रेपुटेशन भार। और हमारे संबंध में लोगों की धारणा है कि महाराज ने भावना भाई, महाराज ने सोच लिया, महाराज ने कह दिया, तो वह, आप बोलो, आप बोलो, वह होकर रहेगा। इतना रेपुटेड हूं। अब मुझे डर लगता है कि तुम्हें पता चला महाराज जी ने भी भावना भाई थी और वो नहीं हुई, महाराज जी ने भी कह दिया था वो नहीं हुआ, महाराज ने भी आशीर्वाद दे दिया था, तो बोलो भैया थोड़ा रेपुटेशन। तो अपन तो सोच समझ के करते हैं, पहले ही सोच लेते हैं ये भावना किसी ने भाई थी कि नहीं। अच्छे आदमी का लक्षण मोटिवेशन। जब भी कोई कार्य करने जाओ जिसमें कठिनाई दिखे, थोड़ा रुको, क्या तुम्हारे पहले किसी ने ये कार्य किया है?
तुम्हारे पहले इस रास्ते पर कोई चला है? क्योंकि तुम असमर्थ हो। तुम इतने महान नहीं हो कि जहां से चल दोगे वहां रास्ता बन जाएगा। चलने के पहले इस पे कौन चला है उसका पता करो, क्या हुआ है। जो तुम करने जा रहे हो तुम्हारे पहले किसने किया है, उसका क्या हश्र हुआ है, क्या वो सफल हुआ है? ये धंधा करने वाला सफल हुआ है? मेरे पहले इस दुकान पर कौन बैठा था उसका क्या हाल चाल है? ये अच्छे व्यक्ति की नीति है। हमेशा ध्यान रखना, जिस कार्य में तुम्हें डाउटफुल हो उस कार्य करने वाले के पहले का क्या हश्र हुआ, उसका पूरा बायोडेटा, पूरी कहानी, सब कुछ याद कर लेना। यदि वो सफल हो गया हो तो तुम पीछे से लग जाना, और उसकी दुकान पर दिवालिया होकर बेची हो तो बेटा वो उसी दुकान पर व्यक्ति दिवालिया होकर बेची हो तो फिर हिसाब से लेना, फिर थोड़ी अपनी किस्मत को अपनाना। क्या तुम में इतनी ताकत है कि जिस स्थान पर बैठने वाला दिवालिया हुआ है तुम पहुंच जाओगे तो दिवाली मना लोगे? इतना पुण्य है तुम्हारा क्या? नहीं हो तो कृपया कहना साहब अपन तो वही आदमी है, अपने पास ज्यादा ताकत मागत तो है नहीं। तो हम तो पहले वर्तमान युग में ढूंढते हैं कि जो मैं भावना भा रहा हूं मेरे पहले किसने भाई थी, क्या वो सफल हुआ है? उस सबसे बड़े आदमी को पकड़ो, तीर्थंकरों को। सबसे बड़े आदमी, सुखी रहें सब कोई कभी ना, बैर पाप अभिमान छोड़ जग। बताओ ये किन्होंने भावना भाई थी? जब वे ही फेल हो गए तो उन्हें कहा सुखी रहे सब जीव जगत के। बोलो सुखी हुए? सुखी रहे सब जीव, कोई कभी ना घबरावे। बोलो घबराहटें कम हुई? अभी सभा में चूहा कूद जाए तो पल्स बढ़ जाएगा। और किसने भावना भाई थी? महान आत्मा तीर्थंकर ने, भगवान ने। बैर पाप अभिमान छोड़ दे, हर व्यक्ति बैर छोड़ देवे। किसने भावना भाई थी? सफल हुई? तीर्थंकर ने भावना भाई थी। और आज दूसरे तो देखो भाई भाई भी लड़ रहे हैं। सफल हुई उनकी भावना? बैर पाप अभिमान छोड़ दे, सारा संसार पापों से मुक्त हो। क्या पापों से मुक्त हुआ? घर घर में मंगलाचार हो, क्या हुआ? किसकी भावना थी? जब उनकी भावना सफल नहीं हुई, मैं तो नहीं बाता अपनी रेपुटेशन खराब करूं। मैं तो भगवान से कह देता कि भगवान मैं, आप ही जब फेल हुए तो मैं तो क्या पास होऊंगा? आपकी भावनाएं दुनिया पूरी नहीं कर पाई। किसकी गलती है? भगवान की भावना झूठी थी। लगाओ आरोप? नहीं लगा दो, अपना तो मुंह है, क्या बात है? लगाते ही हो। तुम्हारा काम बिगड़ते ही तुम कहते हो अरे भैया भगवान में कोई शक्ति नहीं है, नमोकार मंत्र में कोई शक्ति नहीं है, भक्तांबर में कोई शक्ति नहीं है। महाराज बहुत बातें करते हैं, शांति धारा भी करके देख ली, महाराज का आशीर्वाद लेके देख लिया, कुछ नहीं है, सब ये कहवे की। होता है कि नहीं ऐसा? अभी अपन भगवान से कहते हैं, भगवान में सच्चे मन से भावना नहीं भाई थी। लगाऊं आरोप? भगवान की भावना में दम नहीं थी, दम। उनकी तपस्या अच्छी नहीं थी। महानुभाव, भगवान की भावना सच्ची थी, भगवान की भावना तपस्वी थी, सब कुछ था।
भगवान की भावना किसके कारण से फैल हुई है ये बताओ। किसके फैल की भगवान की भावना? उन्होंने हमारे लिए भावना भाई और हम ही ने फैल कर दी। वो तो सुखी थे, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं सुखी रहूं, सुखी रहे सब हम। वो चूहे निकले, उन्होंने हमें सुखी करने की भावना भाई, हमने उन्हीं को निपटा दिया। उन्होंने हमारे लिए भावना भाई, हमने उन्हीं को फैल कर दिया। जिन जिन ने हमारे ऊपर उपकार किए हमने उन्हीं के हाथ काट दिए। किसके हाथ काट दिए? उपकारी के हाथ काट दिए। तुमसे अच्छा तो वो गब्बर सिंह था, कम से कम उसी के हाथ काटे थे जिसने उसको गले में फंदा लगाया था, ठाकुर के। किस लिए काटे थे? कि जब वो ठाकुर पुलिस ऑफिसर था तो उसको अपनी बाहों में पकड़ करके और घोड़े पे घसीट करके और ले गया था जेल, इसलिए काटे थे। अब क्या बात हो गई? याद आ गई तो आ गई, स्मृति पुरानी में क्या करूं? अभी नहीं देखा है, ध्यान रखना, अभी की नहीं, बहुत पुरानी बात। लेकिन फिर भी मौके पे याद आई। आज वो गब्बर सिंह की कहानी प्रवचन के लिए कहानी बन गई। इससे बड़ा और ये गलती, ये खूबी गब्बर सिंह की थी या उस पिक्चर को देखने वाले की विशेषता थी कि गब्बर सिंह की कहानी आज प्रवचन के लिए उदाहरण बन गई। ये देखने वाले की विशेषता है। इसने उस उद्देश्य से फांट नहीं काटे थे कि एक दिन महाराज जी मेरा नाम प्रवचन में। आज देखने वाले की है। हम उसको कहते हैं कि वो पापी था, लेकिन तुमने तो उनके हाथ काट दिए जिन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। तुम तो उनको दुख दे रहे हो जिन्होंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया था। तुम तो उनको दुखी कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया था। तुम तो उनको असहाय कर रहे हो जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया था। तुम तो उनको असहाय कर रहे हो जिन्होंने 25 साल तक तुम्हें पाल के बड़ा किया था। सावधान, गब्बर सिंह पापी था। उसने हाथ काटे ठाकुर के ऑफिसर के। तुम उससे बड़े पापी हो। तुम किसको असहाय करते हो? सुनो रे, जो माँ बाप को वृद्ध अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं वे गब्बर सिंह से भी महापापी हैं। जहां गब्बर सिंह गया होगा तुम्हारा एक स्थान उससे नीचा होगा, क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को असहाय बनाया था, क्योंकि उसने गले में हाथ का फंदा डाला था। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें गले में फंदा डाला होगा, तुम किसको असहाय बना रहे हो? किसको असहाय बना दिया? किसको असमर्थ कर दिया? किसका सहारा बनना था तुमने बेसहारा कर दिया। ये है महापापी। उसने तो अपकारी दुख देने वाले के हाथ काटे, तुम तो उसके काट रहे हो जिसने जिंदगी भर तुम्हें सुख दिया, जिंदगी भर जिन हाथों में पाला उसको भी तुमने असहाय कर दिया। असहाय कर दिया। तुम्हारे लिए जिया, तुम्हारे लिए दुख उठाए उसने, तुम्हारे लिए कष्ट उठाए और तुम्ही ने उसे ही निपटा दिया। सावधान रे हो कलयुगी गब्बरो। वो 16 का गब्बर तो तुमसे, बोलो अब तुम ही बोलो, 16 पिक्चर का गब्बर सिंह तो तुमसे अच्छा था। तुम उससे गए बीते हो, क्योंकि कभी भी महानुभाव जगत का उपकारी, तुम्हारा उपकारी, जीवन में थोड़ा सा भी तुमने उपकार किया उसको कभी भी उसके हाथ मत काटना।
उसकी जिंदगी को असहाय मत बनाना, उसका सहारा मत बिगाड़ देना। लेकिन ये हो रहा है। जिस भगवान ने अपने लिए भावना भाई, हमने थोड़ा भी नहीं सोचा रोते समय उसको कितना दुख होगा जब तुम मंदिर में ही रोते हुए आ जाओगे। ओहो, मैंने तो भावना भाई थी, मैंने तो भावना भाई थी, सारा संसार, यहां तो मेरा भक्ति रो रहा है। जिस माँ बाप ने बेटे के प्रति बहुत मेहनत की हो और बेटा को विपरीत फल मिले तो माँ बाप को दुख होता है कि नहीं? ये तो और बीमार हो गया। मैंने सुखी की भावना भाई, ये तो मेरा भक्ति रोते हुए मंदिर में आ गया। अब बोलो उस समय भगवान की क्या दशा होगी, गुरु की क्या दशा होगी? यदि तुम सही भगवान के भक्त हो तो बहुत दुख में हो, बहुत दुखी हो, लेकिन मंदिर में जाते ही सुखी हो जाना भगवान के खातिर। मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूं कि मेरे भगवान ने भावना भाई थी, सुखी रहे। देखो मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं।